दोस्तों वेलकम बैक। आर के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। ऑप्शन ए 25 पीपीटी, ऑप्शन बी 35 पीपीटी, ऑप्शन सी 40 पीपीटी, ऑप्शन डी 1 पीपीटी। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 35 पीपीटी। अरब सागर के पानी की औसत लवणता या खारापन लगभग 35 पीपीटी है। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। भारतीय मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यह राज्य है त्रिपुरा। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल पृथक करता है? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को पृथक करता है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। यह स्थित है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। 4 मिनट के बराबर। तो 2 घंटा को आप 120 मिनट लिख लीजिए और इसे आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। अर्थात यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। काहिरा मिस्र का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगी। ये रहा कायरो। इजिप्ट कायरो, यहाँ से होकर नील नदी गुजरती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 3, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी चीन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी चीन। तकला मकान डेजर्ट यू कैन सी इन मैप, चीन के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल चीन में 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 41 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य तारिम बेसिन में स्थित है। इसके उत्तर में ध्यानशान पर्वत और दक्षिण में न्यूलुन पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह मरुस्थल लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मरुस्थल में बालू का स्तूपों को निरंतर बदलते रहने का स्वरूप दिखाई
देता है। प्रश्न नंबर 4, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए बाब अल मादेब, ऑप्शन बी बॉस्फोरस, ऑप्शन सी हॉर्मुज, ऑप्शन डी मलक्का। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। इसकी स्थिति यमन और जिबूती के मध्य है। ये रहा बाब अल मंदेब जल संधि। लाल सागर और इसकी लोकेशन ये रहा जिबूती। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सही ऑप्शन होगा बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 यूटीज हैं। भारत के कितने राज्य तट से रेखा से लगे हैं? यह कुल 9 राज्य। इनमें से सबसे पहले चलते हैं गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अंध महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में अवस्थित है। यू कैन सी इन मैप रिज 90 ईस्ट रिज। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ऑप्शन किनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन वेलिंगटन, ऑप्शन डी रियाद। अगर सिडनी को देखें, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसकी लोकेशन आप मैप पर देख सकते हैं। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद एवं न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। फलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए महादेश जनक बल, ऑप्शन बी पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन सी भू विक्षेपीय कोरियोलिस बल, ऑप्शन डी बहिर्जात बल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पर्वत निर्माणकारी बल। फलन क्रिया पर्वतों का निर्माणकारी फलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। ओबर के अनुसार चट्टानों की कठोरता, कोमलता, दबाव एवं संपीड़न के कारण चट्टानों में बलन मोड़ पर जाते हैं। इसके बलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, रॉबी एंडीज।
प्रश्न नंबर 8, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी ज्वालामुखी से निस्तृप्त राख। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी भूमि। महासागरीय जल में गिरने वाली लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। महासागरों की उत्पत्ति के समय ही अधिकांश लवण उसके जल में घुल जाते हैं। उसके पश्चात स्थानीय भागों से प्रभावित होकर सागरों में गिरने वाली नदियां तथा सागरीय लहरों से तटीय भागों से किए जाने वाले अपरदन के परिणाम स्वरूप लवणों कुछ न कुछ मात्रा निरंतर महासागरों में मिलती ही रहती है तथा इसके कारण उसके जल में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऑप्शन ए शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऑप्शन बी कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। ऑप्शन सी शक्ति, कोयला, प्राणी मल और जलावन की लकड़ी। ऑप्शन डी कोयला, गैस, तेल, जलावन की। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति, कोयला, तेल, जल विद्युत, गैस और यूरेनियम शामिल हैं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना। ऑप्शन बी रबी के साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना। ऑप्शन सी कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। ऑप्शन डी फलों तथा सब्जियों को उगाना। मिश्रित कृषि के अंतर्गत कई फसलें उगाना तथा संग में पशुपालन भी करना शामिल होता है। मिश्रित कृषि से तात्पर्य है कि एक ही समय में एक ही भूमि पर एक से अधिक खाद्य पदार्थों की फसल प्राप्त करना। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यह कृषि मुख्यतः विकसित देशों के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहां कृषक अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। यह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, संपूर्ण यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स व न्यूजीलैंड में की जाती है। नंबर 11, मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? वह है ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी यमन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी यमन। मोका कॉफी यमन देश में उगाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? सबसे बड़े राज्य हैं, सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत के रूर प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर के पठार को छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है। ऑप्शन ए ब्राजील का पठार, ऑप्शन बी पैटागोनिया का पठार, ऑप्शन सी बोलिविया का पठार, ऑप्शन डी ओरिनिको का बेसिन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राजील का पठार। ब्राजील के पठार को दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है। यहाँ लौह अयस्क जैसी महत्वपूर्ण खनिज पाई जाती हैं। यहाँ लौह अयस्क का विशाल भंडार मिनास गेरास राज्य में पाया जाता है। माउंट इताबिरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 13, सैलवी सागर जहाँ है वह है। ऑप्शन ए मध्य अमेरिका, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्व एशिया, ऑप्शन डी उत्तरी सागर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्व एशिया। सैलवी सागर दक्षिण पूर्वी एशिया में अवस्थित है।
प्रश्न नंबर 14, कालीमतन जिस द्वीप का अंग है वह है। ऑप्शन ए होन्सू, ऑप्शन क्यूबा, ऑप्शन सी बोर्नियो, ऑप्शन डी मेडागास्कर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोर्नियो। कालीमतन बोर्नियो इंडोनेशिया द्वीप का अंग है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें लगभग 13,667 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 6,044 द्वीपों पर मानव का अधिकार है। इन द्वीपों में कालीमतन, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, मदुरा, सिलेबीज एवं पश्चिमी इरियन प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 15, पाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी जस्ता। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी खनिज तेल। बाकू क्षेत्र खनिज तेल के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बाकू क्षेत्र भूतपूर्व सोवियत संघ में अवस्थित है। यह कैस्पियन एवं काला सागर के समीप स्थित है। बाकू सबसे गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं। तेल की सबसे लंबी पाइपलाइन है। प्रश्न नंबर 16, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है। आप चिली की लोकेशन देख सकते हैं मैप पर। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी प्रशांत महासागर के समानांतर स्थित है। ऑप्शंस हैं सोना, नाइट्रेज, मैग्नीज, खनिज तेल। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नाइट्रेट। चिली दक्षिण अमेरिका नाइट्रेज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में लंबी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसके उत्तर में पेरू, पूर्व में अर्जेंटीना तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यह पहले स्पेन का उपनिवेश था। सन 1818 में चिली गणतंत्र की स्थापना हुई। यह विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश। निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन ए भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य में है। ऑप्शन बी कैस्पियन सागर खुला सागर है। ऑप्शन सी राजस्थान शीतोष्ण मरुस्थल है। ऑप्शन डी उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ हैं। कैस्पियन सागर बंद सागर है। राजस्थान उष्ण मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु। ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी तांबा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लौह। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा है, जबकि पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातुई तत्व एल्यूमिनियम है। भूपर्टे में उपस्थित तत्वों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? राइट ऑप्शन है सॉरी इसका उत्तर है गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात। एकता नगर अहमदाबाद में 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जन्मतिथि पर अहमदाबाद को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया? सही ऑप्शन है सॉरी इसका उत्तर है गुजरात। भारत के चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को।